कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को डेंगू ना हो। कि डेंगू 90 to 95% कुछ नहीं करता। पेट में दर्द हो रहा है या वो सुस्त हो रहा है तो ज़रूर लेके आइए, वो एक डेंजर साइन है। प्रीटर्म बेबी हो गया, ऐसे बेबीज में ज़्यादातर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनका होने का चांस हो जाता है? तो जो बच्चा 7वें 8वें या 9वें महीने से पहले पैदा हो गया है तो उन बच्चों में अलग अलग अंग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे होंगे। हम उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। बच्चा पैदा हो गया और रोया नहीं। ना रोना एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि सबसे दर्दनाक घटना है किसी भी परिवार के लिए। जहाँ भी आप डिलीवरी करा रहे हैं, जस्ट उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिए कि बच्चों का डॉक्टर कौन है, आ रहा है या नहीं। पीलिया हो गया, कोई बात नहीं, धूप में बच्चे को लिटा देते हैं, कम हो जाएगा। तो उसमें रिस्क है कि वो पीलिया आपके बच्चे के दिमाग में जाके आपके बच्चे को परमानेंट डैमेज कर सकता है, जिससे बचाने के लिए हमें एडमिट करके फोटोथेरेपी में रखना है। बर्थ वेट थोड़ा कम होता है तो ऐसे बच्चों को हम फॉर्मूला मिल्क पिलाएं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं? 1 किलो 800 ग्राम का है, 34 वीकर है, उसमें उतना जोर नहीं है कि वो अपने आप सब कर सकते हैं। ये डिब्बे कंपनियों वाले आपको पागल बनाते हैं, प्लीज़ मत बनिए। कई लोग निप्पल बॉटल्स जो आती हैं वो यूज़ करते हैं। जिस भी बोतल से आप दूध दे रहे हैं, एक बार बोतल खोल के उसको स्मेल कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका आप कोई ऑल्टरनेटिव बताना चाहें? पैलेडी फीडिंग बोलते हैं, जैसे दिया होता है जिससे हम आरती करते हैं, तो वो आरती में आगे एक नोक सी बनी होती है, वो डायरेक्ट लेके उससे दूध पिला सकते मदर्स डे में रोटी खानी बंद करवा देते हैं क्योंकि बच्चा अंगड़ाई लेता हैं। एक दिन अंगड़ाई ली राजमा बंद, अगले दिन अंगड़ाई ली पेठा बंद, अगले दिन अंगड़ाई ली ये चीज़ बंद। एक हफ्ते के अंदर माँ का सब कुछ बंद कर दिया जाए। अगर आपने एक्सक्लूसिवली मदर फीड दे दिया तो 6 महीने तक हमारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी और माँ को लगता है कि दूध आ नहीं रहा है, और हमारा जो समाज है वो कहने वाला तेरा दूध तो आएगा नहीं। जितने भी एडमिट किए होंगे मैंने पिछले 15 सालों में, वो बच्चे एडमिट किए हैं जो ऊपर के दूध पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाक्षी चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो अब हम ना स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है मेडिकल माइंड्स इनसाइट्स फ्रॉम सोनाक्षी हॉस्पिटल। तो इसमें हम हमारे एक्सपर्ट से वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि आपके मन में होते हैं, लेकिन आप डॉक्टर्स को बेसिकली ओपीडीज में आके ज्यादातर वही क्वेश्चंस पूछते हो। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है ये सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स के लिए नहीं, उनके गार्डियंस के लिए भी है। जैसे उनकी मासी, बुआ, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, तो कोई भी अगर आप हैं तो आप ये सेशन देख सकते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है उसके हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर हर्ष बिहाना, हमारे वन ऑफ द रिनॉन्ड पीडियाट्रिशियन, सबसे चहीता है हिसार में। अगर आप हिसार में रहते हो तो आप जरूर इनको जानते होंगे। तो लेट्स वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सर अभी अभी ओपीडीज अटेंड करके आए हैं, तो हम सबसे पहले सर से पूछते हैं कि आजकल जो ओपीडीज आ रही हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी चल रही है आजकल? सीजन के साथ चेंज होती रहती है। आजकल खांसी जुकाम चलता रहता है। आप स्पेसिफिक बीमारी के बारे में पूछिए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, जैसे मतलब ज्यादातर केसेस मॉनसून के बाद जैसे डेंगू के देखने को मिलते हैं, तो एज सच अभी डेंगू के केसेस भी आ रहे होंगे, तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को डेंगू ना हो? तो आप शायद बहुत क्लोज साउंड कर रहे हैं पेरेंट्स को लेके। हर फीवर उनको लगता है डेंगू है। मेरे पास आता है कल से बहुत तेज फीवर है जी, 103 फीवर है, 104 फीवर है। सर कहीं डेंगू तो नहीं है? ठीक है, हर फीवर डेंगू नहीं हो सकता, लेकिन मैं उससे अच्छी न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि डेंगू 90 to 95% कुछ नहीं करता। ठीक है, ऐसा लोग डरे हुए हैं, अखबारों ने ऐसा कर रखा है कि डेंगू हो गया तो बस काम खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर देन 50% डेंगू विल बी एसिम्टोमेटिक, मोर देन 90% डेंगू विल बी जस्ट फीवर। थोड़ा सा बुखार होगा, 2 से 3 दिन रहेगा, 3 दिन के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, शायद 5-6 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। पहले दिन आपने टेस्ट करा भी लिया, डेंगू पॉजिटिव भी आ गया, तो भी हमने कुछ नहीं करना। ओके, जस्ट कौन से केस में हमें डेंगू में ध्यान रखना है या जिसके बारे में हम कहें कि डेंगू में बच्चे को नुकसान हो सकता है, वो है अगर बच्चा साथ में पेट दर्द बोल रहा है और वॉमिट कर रहा है या सुस्त हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपके बच्चे में हो रहा है वो एक डेंजर साइन हो सकता है। लेकिन हर डेंगू फीवर रादर मैं कहूँगा लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली डेंगू के साइन अगर आप बात करें तो तेज़ फीवर आता है, सिर दर्द होता है, आँख के पीछे दर्द होता है। फीवर किसी भी दवाई से उतरता नहीं है। हो सकता है डेंगू, टेस्ट कराना चाहते हैं करा लीजिए, लेकिन डरिए मत।
डेंगू इतनी खतरनाक बीमारी 100 में से 1 या 2 बच्चों के लिए हो सकती है। तो अगर आपके बच्चे को वोमिट हो रही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेट में दर्द हो रहा है या वो सुस्त हो रहा है, तो ज़रूर लेके आइए, वो एक डेंजर साइन है। नहीं तो सिर्फ कुछ समय का इंतज़ार करना है, 5 से 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। नहीं तो इतने लोग जैसे डरे रहते हैं कि डेंगू हो गया बच्चे को, तो मतलब जैसे बताया गया है कि इतनी फेटल डिजीज होती है, तो लोग बेसिकली डर जाते हैं ज्यादातर। तो सर पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे निक्कू है हमारे पास, नर्सरी है, उसके अंदर जो बच्चे आते हैं वो किस तरीके के बेबीज को हम एडमिट करते हैं निक्कू? निक्कू में मोस्टली 2 या 3 बीमारियां ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक है कि बच्चा टर्म समय से पहले पैदा हो गया, दूसरा है सांस तेज चल रहा है बच्चे का, तीसरा है बच्चे को पीलिया हो गया, चौथा है बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं। इन 4 बीमारियों में 90% चीज़ें कवर हो जाती हैं। ओके। तो सर जैसे आपने बोला प्री टर्म बेबी हो गया, तो ऐसे बेबीज में ज्यादातर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनका होने का चांसेस ज्यादा है? प्रीटर्म बेबी का मतलब है कि बच्चा जो भगवान ने उसको बनाया था, 9 महीने लगने थे उसको डेवलप होने में। हम्म। 4 महीने तक यूँ मान के चलिए कि बच्चे का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, 6 से 7 महीने तक वो सारे ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ऑर्गन्स की मैच्योरिटी, ऑर्गन्स मतलब शरीर के जो अंग हैं, उनकी मैच्योरिटी होनी है 7वें महीने के बाद, 8वें और 9वें महीने में। तो जो बच्चा 7वें, 8वें या 9वें महीने से पहले पैदा हो गया है, तो उन बच्चों में अलग अलग अंग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें 7 महीने पे ठीक से करने लग जाते हैं, बट ज़्यादातर बच्चों में समय लगता है। तो जब तक वो अपने आप काम नहीं करने लग जाते, तब तक हम उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस, अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो हमें सांस की मशीन से सांस देना है, अगर उसका बीपी कम हो रहा है तो बीपी की दवा देनी है, शुगर कम हो रही है तो शुगर की दवा देनी है। तो बेसिकली हम उसको कुछ समय बिताते हैं जब बच्चा मैच्योर होके सब कुछ खुद अपने आप नहीं करने लग जाता। तो अगर 7 महीने पे बच्चा पैदा हुआ है तो उसको लगभग महीने तक लग सकता है, एडमिट रहना पड़ता है, जब तक हम उसको आर्टिफिशियली सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। एक सर आपने ऐसे भी मेंशन करा था कि बच्चा पैदा हो गया और रोया नहीं, तो ऐसा किस वजह से हो सकता है कि बेबी रो नहीं रहा, और इसकी क्या आगे जाके कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? ओके, ना रोना एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि सबसे दर्दनाक घटना है किसी भी परिवार के लिए। जैसे आप अगर यहाँ से ट्रैवल करके यूएस जाएं, हम्म। तो जाते ही काम करना शुरू कर देंगे। नहीं। लेकिन हो सकता है आपका कोई क्लोज फ्रेंड जाते ही काम पे चली जाए और आपको 2 दिन हैंगओवर रहता है, या यूं कहिए कि काम जेट करने, लैग। जेट लैग, हैंगओवर नहीं, जेट लैग। तो उसी तरीके से जब बच्चा आता है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट से आया है। माँ के पेट में उसको सब कुछ बना बनाया मिल रहा था, खाना मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रही थी, उसको किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी थी। अब सडनली वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाता है जहाँ उसको अपने लिए खाना खाना है, अपने लिए ऑक्सीजन खुद लेनी है। तो सारे बच्चे उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे सारे लोग यूएस जाके पहले दिन काम नहीं कर पाते, उसी हम्म। तरीके से 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। अब अगर माँ के पेट में बच्चे को किसी वजह से कुछ समय के लिए ऑक्सीजन कम हुई है, कई बार गले में ओल नाल फंस जाती है, मदर का बीपी ज़्यादा हो, मदर के प्लेसेंटा में कुछ दिक्कत हो, तो बच्चे की ऑक्सीजन की सप्लाई ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो गई। अब वो बच्चा जब सडनली बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, तो वो अपने आप सांस नहीं ले पाता। तो उस समय बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम्म। उस सपोर्ट को देने के लिए नर्सरीज बनाई गई हैं। उस सपोर्ट को देने के लिए ये कहा जाता है कि जब भी डिलीवरी होने वाली है तो कोई ना कोई बच्चों का डॉक्टर पास हो, कि अगर बच्चे ने अपने आप सांस ले लिया बेस्ट है, नहीं लिया तो वी आर देयर टू हेल्प यू। इट्स लाइक दैट। जैसे पहले मूवीज में दिखाते थे कि बच्चे को रोने के लिए मतलब ऐसे पीटते थे, पैदा होते ही बच्चे को पीट देते थे, तो उसका ये रीजन था कि बच्चा अगर रो लेगा तो सांस अच्छे से ले पाएगा। पीटना अब आउटडेटेड हो गया है। ये हाँ। देखते हैं कि पीटने के बाद बच्चे कम रोते हैं, उसको पीटना तो नहीं है, सही तरीके से एम्बू बैग से उसको ऑक्सीजन देना। बहुत सारे वीडियोस में, या जैसे आपने बात की मूवीज में, पीटना दिखाया जाता था, बट साइंटिफिकली पीटना इज नॉट अ राइट ट्रीटमेंट। बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए एक एम्बू मास्क होता है, उस एम्बू मास्क से बच्चे को ऑक्सीजन दी जाती है।
पीटना एक मैं कहूँगा कि बहुत ही मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है, या यूँ कहिए कि मूवीज ने उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई। प्रोपेगेट कर दिया, ग्लोरीफाई कर दिया। बट एक्चुअली पीटना नहीं चाहिए। सही पोजीशन बनानी है, वो आपके डॉक्टर का काम है। आपकी ड्यूटी बस इतनी है कि जस्ट आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, या जहाँ भी आप डिलीवरी करा रहे हैं, जस्ट उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिए कि बच्चों का डॉक्टर कौन है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों का डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो कोई ना कोई ऐसा ट्रेंड स्टाफ हो जो बच्चे को हैंडल कर सके, सांस दे सके एम्बू बैग की मदद से। जैसे सर आपने पीलिया का भी जिक्र किया कि बच्चों को पीलिया हो जाते हैं जब बच्चे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल चीज है क्योंकि सबको नियोनेटल जॉन्डिस होता है। तो किस केसेस में एडमिट करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि कई पेरेंट्स थोड़े सोचते रहते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत भी पीलिया हो गया तो एटलीस्ट आप एडमिट कर लो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहिए। देखिए, पीलिया ऑलमोस्ट हर बच्चे को होता है। माँ के पेट में जब तक बच्चा होता है, माँ का लीवर बच्चे का पीलिया को कम करता रहता है। आप आरबीसी या खून समझते हैं? खून हमेशा बन रहा है और टूट रहा है, और उसके टूटने से पीलिया बन रहा है। हम्म। जब तक बच्चा माँ के पेट में था, उस पीलिया को माँ का शरीर कम कर रहा था। जैसे बच्चा बाहर आया, बच्चे के लीवर को मैच्योर होने के लिए टाइम चाहिए। हम्म। वो टाइम जनरली 5 से 7 दिन होता है। तो इन 5 से 7 दिनों में ऑलमोस्ट हर बच्चे को पीलिया होना ही होना है। लेकिन जब वो एक ऐसे लेवल पे चला जाता है जिस लेवल पे वो ब्रेन को क्रॉस करता है, सिर्फ वो डेंजरस है। हम्म। तो वो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि वो डे 2 पे एक डेंजर लेवल अलग है, डे 5 पे डेंजर लेवल अलग है। जस्ट आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। हर पीलिए में एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो उसमें रिस्क है कि वो पीलिया आपके बच्चे के दिमाग में जाके आपके बच्चे को परमानेंट डैमेज कर सकता है, जिससे बचाने के लिए हमें एडमिट करके फोटोथेरेपी में रखना पड़ता है। फोटोथेरेपी का मतलब है नीले रंग की लाइट में रखना पड़ता हम्म। जैसे सर आपने बोला फोटोथेरेपी में रखना पड़ता है, कुछ पेरेंट्स या हमारे जैसे बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि पीलिया हो गया कोई बात नहीं, धूप में बच्चे को लिटा देते हैं कम हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को आप कुछ बोलना चाहेंगे? है। जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पीलिया ऑटोमेटिकली 5th डे के बाद ठीक होना है। 100 में से 2 या 3 केस ऐसे होते हैं जिनमें एक बार बढ़ गया, हम्म। तो वो आपके बच्चे को परमानेंट डैमेज कर गया। तो हम्म। अगर आप अपने बच्चे के लिए 2 या 3% रिस्क लेना चाहते हैं, मैं तो नहीं लेना चाहूँगा, बट अगर आप 2 या 3% रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है, आप घर पे रख सकते हैं। बट आई विल एडवाइस कि अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है हम्म। तो उनकी बात को फॉलो कीजिए। जी सर। सर अब नीको में जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बर्थ वेट थोड़ा कम होता है, तो ऐसे बच्चों को हम फॉर्मूला मिल्क पिलाएं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, क्योंकि एक तरीके से माना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द आइडियल थिंग, तो वो ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, बट ऐसे बच्चों के लिए हम क्या रिकमेंड जो करें? भी बच्चा समय से पहले या कम वजन का बच्चा है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो माँ की ब्रेस्ट सक कर सके, हम्म। और माँ को लगता है कि दूध आ नहीं रहा है। हम्म। और हमारा जो समाज है वो कहने वाला, तेरा दूध तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हम बहुत जल्दी कर देते हैं ऊपर का दूध स्टार्ट करने में। प्लस उस बच्चे को, उस मदर को हेल्प की ज़रूरत होती है, स्पेशली जो बॉर्डर लाइन बच्चे होते हैं। मतलब 9 महीने का बच्चा जो 3.5 किलो का है, उसमें एक अलग तरफ का जोश है। जो हम्म। 2 किलो का है, एक 1 किलो 800 ग्राम का है, 34 5 वीक का है, उसमें उतना जोर नहीं है कि वो अपने आप सक कर सके। हम्म। तो उन केसेस में उन मदर एंड चाइल्ड, आई वुड से, दोनों को हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रॉपर काउंसलर से हेल्प लेंगे जो इन बच्चों को हैंडल करने में विशेषज्ञ हैं, तो आपकी हेल्प की जा सकती है। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने एक्सक्लूसिवली मदर फीड दे दिया तो 6 महीने तक हमारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बट अगर आपने ऊपर का दूध लगा दिया, भगवान आपको ठीक रखे, बट 100 में से 10 बच्चे हमारे पास आते हैं। जितने भी एडमिट किए होंगे मैंने पिछले 15 सालों में, वो बच्चे एडमिट किए हैं जो ऊपर के दूध पे होते हम्म। हैं। मदर फीड वाले बच्चे को मुझे कभी याद नहीं है किसी को एडमिट करने की जरूरत पड़ी। सो जी। दिस इज द बेनिफिट, अगर आप उठाना चाहते हैं लीजिए। ब्रेस्ट मिल्क मैं कहता हूँ ये हेलमेट की तरह है। आप अपने बच्चे को हेलमेट डलवाना चाहते हैं डालो, नहीं डालना चाहते लो पंगे। जी। तो सर ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज जैसे हमने बात करी, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम पे प्रेग्नेंट हो रहे हैं, फर्स्ट बेबी है उनका, या फिर अगर सेकंड थर्ड भी है तो भी उनको ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज आते हैं। अब दो तरीके के हो सकते हैं, एक जो आते हैं मदर्स को, तो मदर्स का बेसिकली ये रहता है कि उनको पेनफुल एक्सपीरियंस हो रहा है या फिर उनको ये लग रहा है कि दूध नहीं आ रहा,
ऐसी बातों पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? फर्स्ट 2-3 डेज तक तो वो बोलते हैं कि दूध ही नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है कि एक मदर से, आई वुड से न्यू न्यू मदर से ये उम्मीद की जाती है कि इसको फीड कराना तो आता ही होगा। हम्म। ठीक है, कोई मदर अगर पूछ रहे ना हाय मैं कैसे दूध पिलाऊं, मदर को भी लगता होता है कि ये सवाल मैं कैसे पूछ सकती हूँ, ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि ये चीज़ तो आनी ही चाहिए हर लड़की को। हम्म। ठीक है, कोई सपोर्ट देने वाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली, शायद ट्रेडिशनली हमारे पास सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा था, दादी नानी मामी कोई ना कोई बड़ी बता देती थी। आज के टाइम में ये फॉर्मूला मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है, प्लस सपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जो पहले के टाइम में होता था। बट आई टेल यू, हर मदर को सपोर्ट की ज़रूरत है पहले 2 से 3 दिन। अगर वो दूध नहीं पिला पा रही है, टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। इट डजेंट मीन कि उसकी माँ में कुछ कमी है या बच्चे में कुछ कमी है। अगर आप हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, बट सही जगह पे सही इंसान से लीजिए। कुछ गायनेकोलॉजिस्ट से हेल्प लेते हैं, गायनी पीपल आर वेरी गुड इन डिलीवरिंग, बट आफ्टर डिलीवरी शायद अगर कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट लेके कर रही है लेडीज तो इट्स वेरी गुड, बट देर आर स्पेसिफिक लैक्टेशन काउंसलर जिनके पास जाकर आप हेल्प ले सकते हैं। तो सर हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसा हम कुछ। ट्राई कर रहे हैं अवेलेबल कराने की, आप भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। जी सर। अब जैसे बच्चों का होता है, ये मदर्स का हो गया, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा पेनफुल रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, और उनको भी स्टार्टिंग में इतना नॉलेज नहीं होता। और दूसरा बेबी के लिए हो सकता है, बेबी कई बार लैच नहीं कर पाता, या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चे स्वेलो ही नहीं कर पा रहे, तो वो वाली चीजों के बारे ब्रेस्ट फीडिंग इज ए बिग साइंस, वो 2 मिनट में शायद हम नहीं बता में। पाएंगे। इट्स अ कंप्लीट टॉपिक आई वुड से, या इट नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। सो हम्म। अगर आप नहीं करा पा रहे हैं, टेक प्रोफेशनल हेल्प। इट मे बी एक्स वाई जेड 10 रीजंस कैन बी देयर। हम्म। पहले हम उसको असेस करेंगे, देन वी विल हेल्प। इट्स नॉट अ 2 मिनट जॉब। सर दैट्स गुड। एक और चीज जो होती है हमारे ट्रेडिशन में, जो बहुत सारी चीजें चलती हुई आ रही है, उसमें एक है गुट्टी, या फिर बच्चे को होते ही शहद चटा देना, या तो दादियां पिलाती थी। लाइक बड़े हो गए हैं बच्चे तो उनको ऐसे बोला जाता है, हमें भी कई बार बोला जाता है कि गुट्टी किसकी पी रखी है, ऐसे करके। तो ये गुट्टी वाली जो ट्रेडिशन है, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहें? साइंटिफिकली ये देखा गया है कि इसको अगर अवॉइड करेंगे तो बेस्ट है। अगर आपको बहुत मजबूरी है, कई बार मैंने ये फैमिली प्रेशर भी फील किया है कि मेरे हाथ से भी दिलवाई जाती है, जब आपके घर पे 4 लोग आपके ऊपर खड़े हो तो आप मना नहीं कर सकते। बेस्ट तो यही है कि आप कुछ मत दीजिए, ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कीजिए इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। बहुत मजबूरी हो रही है तो एक जो भी आप शहद या जो भी देना चाहते हैं वो साफ सुथरा हो, क्योंकि मेन रिस्क क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो शहद दिया जाता है, जो उंगली डाल के दिया जाता है, वो कितना साफ है और कितना उसके अंदर अच्छे अच्छे गुड गुड कीटाणु हैं वो कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो बेस्ट है कि मत दीजिए। बहुत मजबूरी है तो फ्रेश ले आइए जिसमें आपको प्योरिटी की गारंटी हो। तो इन दैट केस हम बोलना चाहते हैं कि गुट्टी से आप अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करें ना करें, लेकिन उसको इन्फेक्शन जरूर कर सकते हैं, ये वाली ज़रूर चीज तो हो मैं सकती डराना नहीं चाहूँगा, हमारी माताएं दादियाँ नानियाँ बहुत समझदार थी। ठीक है, हर चीज़ में अगर मना करूँगा तो कहेंगे डॉक्टर तो बोलते रहते हैं। है। ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं, आई नो कि बहुत प्रेशर होता है, बहुत एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होने वाली, तो सफाई का उसमें, या आपको शहद देना है तो फ्रेश बोतल लेना। जी। एक सर होता है कि अगर मदर फीड नहीं करा पा रही है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि मदर नहीं है बच्चे के पास में, ऐसे लोगों को अगर बच्चे को फीड कराना है, लाइक अनफॉर्चुनेट केसेस में कई बार मदर पास अवे हो जाती हैं, या फिर कुछ और ऐसे केसेस हो जाते हैं जिससे मदर नहीं अवेलेबल है वहाँ पे, करियर की वाइज या किसी और वाइज, तो ऐसे में हम क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं दूध का? सबका बराबर नुकसान है, चाहे आप डिब्बे का यूज़ करो, चाहे गाय का, चाहे भैंस का, सब अच्छा। सेम है। ये डिब्बे जी। कंपनियों वाले आपको पागल बनाते हैं, प्लीज़ मत बनिए। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है। अगर आप गाय का भैंस का दूध दे रहे हैं, उबाल के मलाई उतार लीजिए और बीच में 1 या 2 बार दिन में पानी पिला दीजिए, आपका बच्चा कर लेगा टॉलरेट। दोनों का बराबर नुकसान है। और एक सर हो जाता है कि जैसे अगर हम बेबी को दूध दे रहे हैं तो उसकी वजह से कई बार बच्चों को डायरिया हो जाता है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है अगर उसके हम लिए हम ऊपर लोग का दूध बैठे हैं। पिलाते हैं? मोस्ट ऑफ द बच्चे टॉलरेट कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया 100 में से 90% कर हम्म। लेंगे, 10% को हमारी शक्ल देखनी पड़ेगी।
आप भाग नहीं सकते। हाँ जी। तो ऐसे में भी अगर हम ऊपर का दूध पिला रहे हैं तो कई लोग निप्पल बॉटल्स जो आती हैं वो यूज करते हैं, तो उसका आप कोई ऑल्टरनेटिव बताना चाहें या उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है निप्पल बॉटल्स यूज करने का? जिस भी बोतल से आप दूध दे रहे हैं एक बार बोतल खोल के उसको स्मेल कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप ऊपर का दूध देना है तो उसको पैलेडी फीडिंग बोलते हैं, जैसे दिया होता है जिससे हम आरती करते हैं, घरों में आरती सब लोग करते हैं, हिंदू समाज तो करता ही है। हम्म। तो वो आरती में आगे एक नोक सी बनी होती है, हम्म। तो प्लास्टिक के भी आते हैं और स्टील के भी आते हैं, वो डायरेक्ट लेके उससे दूध पिला सकते हैं। हम्म। तो सर ऐसी अगर हम ऊपर से जैसे ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं उनको स्टरलाइज करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका होता है? लाइक कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे हम बर्तन साफ करते हैं नॉर्मली वैसे ही साफ करके दे दिया, कुछ लोग बॉईल करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ है तो बॉईल नहीं करनी चाहिए। अगर पैलेडी दे रहे हैं स्टील की ले लीजिए, उसको पानी के अंदर जस्ट बॉयल कर सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका है 5 से 6 पैलेडी लीजिए, या बोटल्स लेना चाहते हैं वो लीजिए, कुकर के अंदर सीटी दिलवा लीजिए। हम्म। 2 से 3 बार सीटी आने के बाद वो जो उसके अंदर बर्तन था उसको इमीडिएटली पानी निकाल के फ्रिज में रख दीजिए। हम्म। तो गर्म से एकदम ठंडा रखेंगे तो उस ये एक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, जिससे उसके कीटाणु मर जाएंगे। और अच्छा। जब भी बच्चे को फीड करानी है आपको उसमें से फ्रिज में से वो निकालिए और निकालने के बाद बच्चे को दे दीजिए। ऐसा बोलते हैं कि जैसे मदर जो खा रही है तो बेबी के ऊपर वही लग रहा है, तो लाइक मदर अगर रोटी खा रही है तो मदर्स की कई बार रोटी खानी भी बंद करवा देते हैं क्योंकि बच्चा अंगड़ाई लेता है, ऐसा बोलते हैं। तो आपको लगता है इसका कुछ कोरिलेशन है कि मदर जो खा रही है और बच्चे की कुछ ऐसे एक्टिविटीज का? देखिए काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि किसी भी तरीके से मदर को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा ये अंगड़ाई लेगा ही लेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम एक दिन अंगड़ाई ली राजमा बंद, अगले दिन अंगड़ाई ली पेठा बंद, अगले दिन अंगड़ाई ली ये चीज़ बंद। तो एक हफ्ते के अंदर माँ का सब कुछ बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बट इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ बंद करके कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली कह रहे हो कि एक फूड के बाद हो रहा है, यस दिस हैज बीन प्रूवन इन सम स्टडीज दैट सम फूड्स इन स्पेसिफिक केस कैन कोज ब्लोटिंग सेंसेशन, या बच्चे में कर सकता है। बट जनरली सब कुछ मदर का बंद करने की जरूरत है, ब्लाइंडली बंद करने की जरूरत है। तो ये सर आपने अच्छी बात बताई, नहीं तो दादी नानियाँ जो हैं वो बेसिकली मदर्स का सब बंद कर देती हैं कि छोले नहीं खाने, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और रोटी भी नहीं खानी क्योंकि बच्चा हमारा रोटी अंगड़ाई। खिला सकते हो, अंगड़ाई तोड़ेगा बच्चा। अगर आपको करके देखना है बच्चा अंगड़ाई तोड़ रहा है, एक दिन बंद करके देख लो, अगले दिन भी अगर अंगड़ाई तोड़ रहा है तो कम से कम वो पहले वाली चीज़ शुरू कर दो। मदर को टॉर्चर मत करो। हमारे इंडिया में थोड़ा सा ट्रेडिशन है, पैदा होते ही माँ का खाना पीना बंद कर देते हैं। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ बच्चे की माँ को दूध तभी बनेगा अगर आप उसको बहुत सारा पानी पिलाओगे। तो पानी बैन नहीं है। उसके बाद उसको ढक दिया जाता है कंबलों से कि हवा ना लग जाए, कच्चा शरीर है, इस टाइप की चीज़ों का कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। प्लीज़ इतनी गर्मी के मौसम में माँ को तंग मत करो, कपड़े कम कर दो, जैसे वो कंफर्टेबल रहे वैसे करो। उसके बाद उसको धक्के से वो खिलाया जाता है, चूरमा खिलाया जाता है। अगर माँ का मन है खिलाओ। ये उस समय की बातें हैं जब मदर्स या वुमेन की हालत इतनी बुरी थी कि उनको खाने को रूटीन में नहीं दिया जाता था। वो डिलीवरी के बाद मदर को एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती है। तो ये एक ट्रेडिशन तब से आया हुआ है कि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ लड्डू चूरमा दिया जाता है। बट अभी फॉर्चुनेटली आई वुड से कि सब लेडीज़ अच्छे से एक्सेसिबल है, खाना खा रही है, तो धक्के से उस टाइम और ज़्यादा खिलाने की जरूरत है। उसका मन कर रहा है तो खाए, बट फोर्सफुली खिलाने की जरूरत नहीं। अंगड़ाई तोड़ने में बच्चे के कोई भी एक्टिविटी से अगर आप मदर को ब्लेम कर दोगे कि तेरी वजह से ये हो रहा है, तो अल्टीमेटली मदर को लगेगा हाय मैंने बच्चे का बिगाड़ दिया कुछ, और इस तरीके से दूध आना कम हो जाता है। तो कोशिश करो कि मदर को मत ब्लेम करो। आपके फिर भी कुछ स्पेसिफिक सवाल है तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ सकते हो। तो इसका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, मतलब मदर का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका खाने का इफेक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन उसका स्ट्रेस अगर जो हम उसे दे रहे हैं मदर को उस चीज का जरूर पड़ता है। अच्छा सर, एक 6 महीने का एक इस पे हमारा। एक चीज और मैं ऐड हाँ करना जी। चाहूंगा, अगर मदर कुछ नहीं खाएगी दूध फिर भी बन जाएगा। भगवान ने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि बच्चा पैरासाइट है,
मदर ने कैल्शियम नहीं खाया तो उसकी हड्डियों से बच्चा चूस लेगा। तो मदर मतलब ने वो कहीं खाना ना कहीं नहीं मदर खाया, के लिए। मदर के लिए हार्मफुल है। तो मदर के बेनिफिट के लिए ये चीज बनी थी कि मदर को एक्स्ट्रा खिलाओ। हम्म। ओके, बट उसको मिसयूज किया गया कि, मतलब मैं आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उसको मिसयूज किया जाता है टॉर्चर करने के लिए। हाँ ठीक है, जी। टॉर्चर नहीं करना है। माँ कुछ भी खा सकती है मर्जी से, धक्के से नहीं खिलाना। जी सर, जैसे 6 महीने तक तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो उसे किसी भी सप्लीमेंट की या ऐसे ऊपर की दवाइयों की जरूरत नहीं होती, बट अगर बच्चा नहीं ले रहा है, मदर का फीड नहीं ले रहा है, या वैसे भी नॉर्मल है, अगर हम पूछे तो बच्चों को विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो वो कौन सी एज पे देने चाहिए और कौन से विटामिन के सप्लीमेंट्स देने विटामिन डी चाहिए? बर्थ से 1 साल तक, आयरन 4 से 6 महीने के बाद शुरू करना है, टिल 1 ईयर ऑफ एज। तो अभी आपने हमारा पॉडकास्ट देखा जिसमें हमने 6 महीने से नीचे वाले बच्चों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में, हमने सर से वो पूछे। अभी इसकी सीरीज के अगले पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स ले सकें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपके कोई और सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि हम सर से पूछें, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।